हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए कंपनी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत स्टूडेंट कमेंट में भी किया बोला था कि सर केवल ऑब्जेक्टिव का वीडियो भेजिए। तो देखिए, कंपनी क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाए हैं। जितना भी कंपनी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा, हम आप कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियो में कंपनी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दें। अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं, आप लोग को लगभग 10 वीडियो गया होगा कंपनी का। उस कंपनी के चैप्टर में जितना भी अभी तक जो वीडियो में भेजे हैं, वहाँ तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए हम ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इसके अलावा भी लिखेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं, सारा स्टूडेंट आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि बस देखो और छोड़ दो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या कोई सीए का स्टूडेंट हो, सीएमए का हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट का, कोई भी स्टूडेंट हो, बस केवल आप लोग केवल देख के छोड़ना मत, इसको कॉपी में 100% आप लोग नोट करना। चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी आर। अब बताओ, कंपनी के जो मेंबर है उसका लायबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है अनलिमिटेड, बी दिया है लिमिटेड, सी दिया है लिमिटेड टू कैपिटल, डी दिया है नन ऑफ दीज। ये तो कॉपी में भी लिखवाया गया है ना, बताए भी हैं आपको, पिछले सब वीडियो में भी बताएं कि जो मेंबर का लायबिलिटी होता है कैसा होता है, लिमिटेड होता है। कहाँ तक? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपको क्लियर हो गया। तो मेंबर का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। कहाँ तक? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। सारे एकदम से कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक। और सेकंड पर आओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। ये तो तुम जरूर बता सकते हो, फीचर्स में भी बताए हैं। यदि प्रेजेंट में यदि क्लास कर रहे हो तो कितना बार रटवा दिए हैं। एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, ये तो आप बताओ। 2 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 10 होगा। अब तो समझ गया होगा क्या होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है प्राइवेट कंपनी का? 2 होता है। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत? चलिए, ये तो क्वेश्चन देख के खुश हो गया होगा सब। चलिए आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी आर। अब बताओ, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, कितना बार रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। बताओ जल्दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी आर। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है? 100, 50, 220। अब बताइए जल्दी से। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? ये तो कॉपी में भी लिखवाए हैं। मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? 200। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए बहुत अच्छा, कॉपी में जरूर नोट कर देना है। और टारगेट एकदम से फिक्स करो कि अकाउंट में किसी भी स्टूडेंट का 90 से कम नहीं आना चाहिए। 90% सारे स्टूडेंट को आना चाहिए। चलिए अब आगे देखिएगा। द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी इज। अब देखिए, द मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी इज। बोला कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। ये भी तो आप पढ़ चुके हो, समझ में आ गया होगा कि कितना होगा। बताओ जल्दी से। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी, कंपनी में भी लिखवाए हैं, फीचर्स में भी, आप लोग क्लास का तो कॉपी में भी लिखवाया गया है सब। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 लाख। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, रट जाना है। 100% गारंटी के साथ एग्जाम में आएगा। कंपनी चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हमने एक अलग वीडियो बना दिए हैं। देखिए, एक वीडियो जा रहा है, 1 से 2 दिन के बाद फिर से एक और वीडियो बनाएंगे केवल ऑब्जेक्टिव का। कोई दिक्कत? और जो थ्योरेटिकल पॉइंट क्वेश्चन का है वो तो चलते रहेगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको अलग से बनेगा ताकि आपको याद करने में आपको आसान हो जाए। चलिए देखिएगा, तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? 1 लाख रुपया। किसी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी है। अब देखिए क्या लिखा, द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी है। बोला कि एक प्राइवेट, ये भी देखो बहुत बार रिपीटेड है, ये जो क्वेश्चन है अनेकों बार आया है।
कितना बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, एकदम से रट जाना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी आर, फर्स्ट दिया 2 लाख, बी दिया 10 लाख, सी दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल्स और कंपनी एक्ट। अब तो समझ गया होगा आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। कंपनी कॉपी में भी लिखवाए हैं, कितना बार क्लास में भी रिपीटेड बताया गया है, और जो नहीं क्लास किए हैं वो तो वीडियो में भी क्लियर बताएं कि एक प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी है 2 लाख, 10 लाख, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल और कंपनी एक्ट। इसका आंसर क्या होगा, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं तो कंपनी एक्ट, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, कहीं भी दिक्कत हो कुछ भी मत सोचना, सीधे कमेंट में बोलना, या नहीं तो नंबर दिया हुआ है। आप लोग एकदम से टारगेट फिक्स करो कि हमको कहीं नहीं कुछ भी दिक्कत होना चाहिए। एक बार टारगेट फिक्स हो गया अकाउंट में तो जबरदस्त हो जाओगे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है डी है नॉन ऑफ दीज। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पर, द मिनिमम मेंबर्स ऑफ, देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। बोला कि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, 7, 5, 10, 2। अब बताइए, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, सब क्वेश्चन देखिए कि खुश हो गया होगा। बताओ क्या आंसर होगा। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होगा, तो देखो बताएं, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होता है, 7, और मैक्सिमम कितना होता है, अनलिमिटेड। ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखो, द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी है 7, 5, 10, 2। मिनिमम मेंबर कितने से होता है बच्चों, 7। कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। 7 गो ऑब्जेक्टिव हो गया। चलते, कहीं भी दिक्कत हो तो बिना हेजिटेशन के सब पूछना। चलिए अब आगे देखो, लिखते हैं सारा कंपनी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है देखो इस वीडियो में आपका रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, और आप लोग रिवीजन भी करते रहो। एग्जाम से पहले कम से कम आप लोग एक टारगेट को सेट करो कि एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार सारा सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए, टारगेट सेट करना है। चलिए आगे लिखते हैं 7 नंबर, देखिए द मैक्सिमम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द मैक्सिमम मेंबर्स, the maximum number of members in public company, in public company, इन पब्लिक कंपनी है। अब बताइए तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी कितना होगा। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहो। ए दिया है मैक्सिमम 100, ऑप्शन में आपका 100। बी दिया है 500। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी है, बोला कि एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है। फर्स्ट दिया 100, बी दिया 500, सी दिया है अनलिमिटेड, और डी दिया है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितना होगा, 100 होगा, 500 होगा, या अनलिमिटेड होगा, या नॉन ऑफ दीज। आप लोग तो सारे स्टूडेंट को लिखवा दिए हैं ना। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितना होता है, अनलिमिटेड, कितनों भी हो सकता है। अब मिनिमम कितना होता है, देखो यहाँ पर 7। मैक्सिमम कितना होगा, अनलिमिटेड, अब मिनिमम कितना होगा, 7। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत एकदम से कॉपी में नोट कर लो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे लिखेगा, द मिनिमम
लिखिए द मिनिमम पेड अप कैपिटल इन पब्लिक कंपनी इन पब्लिक कंपनी है। अब बताइए जल्दी, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है 1 लाख, बी ऑप्शन आपका दिया है 5 लाख, और सी जो ऑप्शन आपका दिया है 20 लाख, और डी जो आपका ऑप्शन दिया है 7 लाख। अब बताइए द मिनिमम पेड अप कैपिटल इन पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 7 लाख। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम से रट जाना, 100% एग्जाम में आने वाला है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए? कॉपी में लिखा है ना, ये प्राइवेट कंपनी में होता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? 5 लाख। सबको समझ में आया? पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपया होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत? चलिए सारा स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना एक एक करके। चलिए आगे देखिए, इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में 100% पूछने वाला है। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछने के प्रयास करो, यानी तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इन पब्लिक कंपनी आर, चलिए लिखिएगा द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इन पब्लिक कंपनी आर। बोला कि एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है 10 लाख, बी ऑप्शन जो आपको दिया है 50 लाख, सी ऑप्शन दिया है एज में बी 'प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल' और कंपनी एक्ट। और जो डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। अब बता दो जल्दी से, एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? जल्दी से बताओ तो। 10 लाख, कमेंट में जरूर मेंशन करो। एक पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? 10 लाख, 50 लाख, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल, कंपनी। अब तो बता ही सकते, इतना पढ़ा दिए हैं कि क्लास में भी पढ़े हो या वीडियो भी गया है, स्टेप वाइज सिस्टमेटिक तरीका से आपको वीडियो भी गया है। अब तो तुम जरूर बता सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी। देखिए तो एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा? 10 लाख, 50 लाख, एज में भी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल। अब आप लोग को तो समझ में आ गया हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखा करो, तो ये सब कॉपी में नोट कर लेना है। एक पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल। और डी ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत? चलिए अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन में तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया? अब आगे देखिए, सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अब आगे देखिएगा, इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिखिएगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स
प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज ए, चलिए ऑप्शन है प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रेडिटर, क्रेडिटर। पहला बोला कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या है, तो कंपनी का क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर है। दूसरा दिया ऑनर, बी ऑप्शन दिया है ऑनर। सी जो ऑप्शन आपका दिया है एजेंट, और डी जो आपको दिया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ। बताइए राइट आंसर क्या है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज ए। ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा हुआ है, ये भी जो क्वेश्चन है एक बार नहीं अनेकों बार आया है, कितना बार आ गया। अब बताओ प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है। ये तो समझ गया होगा, अब सब क्वेश्चन देखते ही खुश हो गया होगा सब, क्योंकि सारा कॉपी में लिखवाए हैं एक एक करके, अब वीडियो भी बना के भेजे हैं। चलिए कोई बात ना। अब बताओ प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज ए, कंपनी का क्या है? क्रेडिटर है, ऑनर है, एजेंट है, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? अब समझ गया होगा, जल्दी से कमेंट में मेंशन करो आपका राइट आंसर क्या है? क्रेडिटर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इज ए। अब बताओ इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। बी नंबर में आपको दिया ऑनर, क्या वो कंपनी का ऑनर होता है? सी जो आपका दिया है एम्प्लॉई, और डी जो आपका ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। अब बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? इक्विटी शेयर होल्डर इज ए। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है कंपनी का? क्रेडिटर है, या ऑनर है, या एम्प्लॉई है, या नॉन ऑफ दीज है? जल्दी से बता दो जितना जल्दी हो सके। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? अब तो समझ ही गया होगा, सब कॉपी में लिखवाए हैं। एक क्रेडिटर तो होता नहीं है। क्रेडिटर कौन होता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है। चलिए सारा क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करो, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा हम आपको अलग से वीडियो बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव का केवल, ताकि कहीं भी आपको परेशानी नहीं हो। कोई दिक्कत है? यहां तक इस क्वेश्चन में तक कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला वीडियो लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। which of following have voting right? अब बताओ अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसके पास होता है? पहला प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स क्या इसके पास होता है? बी नंबर में इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है वोटिंग राइट? बताओ किसके पास होता है? अगला पास सी के पास क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, और डी जो आपका दिया है डेटर है। अब बताओ वोटिंग राइट किसके पास होता है? विच ऑफ फॉलोइंग है वोटिंग राइट? क्या प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, क्रेडिटर के पास होता है, या डेटर के पास? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, रट जाना। वोटिंग राइट किसके पास होता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास तो होता नहीं है, क्योंकि सबको बताए हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? देखो यहाँ पर क्रेडिटर होता है। वोटिंग राइट केवल किसके पास होता है? जो मालिक रहेगा उसके पास होगा, जो कंपनी का ऑनर रहेगा उसके पास होगा।
तो याद करना, वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इसको रट जाना, कंपनी में वोटिंग राइट केवल किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला पॉइंट लिखेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रीफरेंस शेयर होल्डर preference shareholders get dividend at the rate of, देखिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ, बताओ किस रेट पर लेता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, बी जो दिया है 20%, सी दिया है आपका फिक्स रेट, डी जो दिया है नॉन ऑफ दीज। अब बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ, किस रेट पर लेता है? 10%। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ, किस रेट पर इसको डिविडेंड मिलता है? 10%, 20%, फिक्स रेट, नॉन ऑफ दीज। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर जो होता है ना, फिक्स रेट। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो तो जल्दी से बताया करो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए कहीं भी दिक्कत नहीं है, चलते हैं एक और ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में जाएगा ऑब्जेक्टिव, पहले इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर से एक ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिएगा, एक और ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। अब देखिएगा अगला जो ऑब्जेक्टिव है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग कैपिटल, विच ऑफ फॉलोइंग शेयर्स कैपिटल shown in बैलेंस शीट। अब बताइए कंपनी के बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल शो करता है? देखो बैलेंस शीट में को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं 20/C। बैलेंस शीट को शॉर्ट में इस, या पूरा भी लिख सकते हैं। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग शेयर कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट, आप लोग बताओ बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल दिखता है? ऑप्शन ए आपका है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या ये बैलेंस शीट में दिखता है? बी ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी है इशू शेयर कैपिटल। सी जो आपका ऑप्शन है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो डी जो है पेड अप शेयर कैपिटल। अब आप लोग जल्दी से बता दो कौन सा कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार आया है, आप लोग बताओ जल्दी से। विच ऑफ फॉलोइंग शेयर कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट, शोन इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल दिखता है? क्या ऑथोराइज कैपिटल दिखता है, इशू शेयर कैपिटल दिखता है, क्या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दिखता है, या पेड अप शेयर कैपिटल? तो याद रखना कंपनी के बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल नहीं दिखता है, ये अलग से दिखता है नोट्स टू अकाउंट में।
कंपनी के बैलेंस शीट में इश्यू शेयर कैपिटल नहीं दिखता है, कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं दिखता है, कंपनी के बैलेंस शीट में कौन दिखता है, पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ तक आपको 14 गो ऑब्जेक्टिव दिए हैं। 1-2 दिन के बाद जो आपका जो सिलेबस आगे बढ़ेगा उसके बाद फिर से एक और 1-2 गो ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे कंपनी का। इस सारा वीडियो का आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें, जो एग्जाम में पूछेगा तो इसके बाहर नहीं पूछेगा, माइंड में एकदम से आप लोग कह लो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करना। इससे आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आने वाला जो वीडियो है ना आपके पास पहुंच जाएगा। कहीं भी दिक्कत, चलिए कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, या कोई और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करो, या नहीं तो नंबर दिया हुआ आप लोग कॉल करके पूछिए। चलिए।